परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। धर्मानुरागी भव्य आत्मा तमसोमा ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अपन यहाँ सब मिलकर के अमृतंद आचार्य भगवान के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर विचार कर रहे हैं, जिससे कि हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर सकें, अपनी आत्मा को स्वाधीन कर सकें, हम अपने स्वभाव को उपलब्ध कर सकें, ऐसा हमारे अंदर पुरुषार्थ प्राप्त हो। आज सुखद संयोग है कि आज चतुर्दशी का दिन है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता का दिन है, स्वाधीनता का दिन है। गुलामियों की जंजीरों से अपन आज मुक्त हुए थे। आज देशभक्ति का दिन है। हमारे यहाँ जैन दर्शन में भी जब 14 गुण स्थान आत्मा पार कर लेता है तो स्वतंत्र हो जाता है। तो आज 15 तारीख है, तो 14 गुण स्थान पार करने के बाद आज अपन स्वतंत्रता के अवसर को प्राप्त हो गए। बंधुओं, अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश में वर्षों तक शासन किया, हमें गुलाम किया, हमें परतंत्र किया और अनेक अत्याचार, अन्याय, अनीति, जुल्म, अनेक प्रकार के दुख हम भारतीयों को उन्होंने दिए। इतिहास को देखते हैं तो हमें गुलाम बनाने में, हमें परतंत्र करने में हमारे देश के नागरिक ही जिम्मेदार थे। हमारे देश के लोभिड़े जीवों ने अपने स्वार्थ के पीछे, धन के पीछे, लोभ के पीछे उन अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों को सहयोग दिया, उनको शरण दी और वे हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे संस्कारों को तहस नहस करके चले गए। उसके कारण आज तक भले हम कह लें कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन अपने मन से पूछ के देखना, क्या आप देश में रहकर के भी आज़ाद हो? अभी भी उनकी जो मान्यताएं, उनके जो विचार थे अंग्रेजों की, उनकी जो सभ्यता थी, वो आज तक तुम्हें गुलाम बनाए रखी हुई है। शिक्षा प्रणाली ने को उन्होंने हमारे पे घात करके, गुरुकुल पद्धति को नष्ट करके, उन्होंने जो को एजुकेशन पद्धति प्रारंभ करके हमारे सारे जो भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर के जो उपदेश, उन सबको उन्होंने बुला दिया। ये तो देश की बात हुई, हमें तो अपनी बात करनी है। हमारी आत्मा भी विदेशी शक्ति के कारण पराधीन है। हमारी निज आत्मा भी पराधीन क्यों हो रही है?
क्योंकि विदेशी शक्ति हमारी आत्मा पर शासन चला रही है और उस विदेशी शक्ति को शरण देने वाला मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं ही उसमें अपनी सहभागिता दे रहा हूँ, जिससे मैं विदेशी शक्ति के कारण गुलाम बना हुआ हूँ। और वह विदेशी शक्ति कौन सी आप जानते हैं? वह विदेशी शक्ति पौद्गलिक कर्म है। अपने देश की शक्ति अपने स्वयं की स्वभाव शक्ति नहीं है, इसलिए विदेशी शक्ति है, बाहर की शक्ति है। उस बाहर की शक्ति के कारण अर्थात कर्मों की उस विदेशी शक्ति के कारण आज मेरी आत्मा गुलाम है। शरीर के गुलाम हूं मैं, इंद्रियों का गुलाम हूं मैं, मन का गुलाम हूं मैं, भोग का गुलाम हूं मैं। वो जैसा आदेश करते हैं मैं वैसा करने तैयार हो जाता हूं और उसके कारण मैं अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक आगंतुक रोग शोक बुढ़ापे जन्म मरण कितने प्रकार की यातनाएं जुल्म कष्ट सहन कर रहा हूं, क्योंकि मैं ही स्वयं विभाव भाव को करता हुआ उस विदेशी शक्ति को शरण दे रहा हूं। जब देश उन गुलामियों की जंजीरों में पड़ा कष्ट और दुख का अनुभव करने लगा था, उस समय कई ऐसे विचारक और चिंतक हुए जिनके अंदर देशभक्ति जगी। सबसे पहले क्या जगी? देशभक्ति जगी। अरे हमारे देश में आकर के विदेशी हमारे पर शासन कर रहा है, नहीं हो सकता बोले। देशभक्ति जगी और जो प्रमुख नेता थे, राष्ट्र के प्रति जिनका समर्पण था, उन्होंने विवेक जागृत किया, योजनाएं बनाई, कैसा हम विदेशियों को बाहर निकालें। योजना बनाई और क्रियान्वित की उन्होंने, आंदोलन किए, संघर्ष किए, क्रांति फैलाई, लोगों में एकता जगाई और फिर धावा बोला तो अंग्रेज के पांव उखड़ गए अपने देश से और उन्हें भागना पड़ा। देश को आजाद करने के लिए भी 3 शक्तियां लगी: देशभक्ति, विवेक शक्ति, विचारणा की उन्होंने किस प्रकार से बाहर करें इन्हें, और उसके बाद में संघर्ष, उसके बाद में एकता, उसके बाद में क्रांति, आंदोलन। ये 3 चीजों ने हमारे देश को आजाद कराया। हमारी आत्मा भी इस विदेशी कर्म की गुलाम बनी हुई है। हमें भी इस कर्मों को हमारी इस आत्मा की सत्ता से बाहर करना होगा, हमारी सत्ता से निकालना होगा इन्हें। तो हमारी आत्मा की सत्ता से निकालने के लिए मेरे को भी 3 शक्ति चाहिए, मुझे 3 शक्ति चाहिए। और 3 शक्तियों में से सबसे पहले शक्ति होगी देशभक्ति की जगह जिन भक्ति। जिन भक्ति मेरे अंदर आएगी और मेरे अंदर वह विवेक बुद्धि जागृत होगी कि मैं किस प्रकार से मैं इन कर्मों से लड़ूं, कर्मों को किस प्रकार नाश करूं, कर्म क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, मैं किस प्रकार से इनको बाहर करूं। मेरे अंदर वो ज्ञान शक्ति प्रकट हो, और ज्ञान शक्ति और जिन भक्ति के साथ जब मैं तपस्रण व्रत संयम उपवास आदि करूंगा और मैं संघर्ष करूंगा उन कर्मों के साथ, एकजुट होकर के उन्होंने कहा था देश आजाद हुआ एकजुट होकर, उसी प्रकार मैं भी अपने आत्म स्वभाव में एकाग्र होकर ध्यान में संलग्न हो जाऊंगा। तब ये 3 शक्तियों के द्वारा मेरे अंदर जो कर्मों की सत्ता मुझे परेशान कर रही है वो भाग जाएगी, नष्ट हो जाएगी और मेरी आत्मा आज स्वतंत्र हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। तो देशभक्ति का दिन है। देशभक्ति व्यवहार ऐसे होना भी चाहिए हमारे को।
देशभक्ति का अपना स्थान भी है। आप व्यवहारिक जन हैं, लौकिक जन हैं, देशभक्ति होना चाहिए। और देशभक्ति के साथ हमारे अंदर जिन भक्ति भी होना चाहिए। जिन भक्ति भी होना, तो जिन भक्ति से ही हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर सकेंगे, क्योंकि जिन भक्ति मुझे आत्मिक शक्ति का बोध कराने वाली है। इसलिए देशभक्ति और जिन भक्ति। बड़ा सुखद संयोग है कि आज जो जिस कारिका पर विचार करेंगे 15 नंबर की, उसमें भी इसी बात को आने वाला है। 15 नंबर कारिका भी है, 15 तारीख भी है, स्वतंत्रता का दिवस भी है। और हमारे को इस 15वीं कारिका में अपने पुरुष ने आत्मा के सिद्ध करने का उपाय भी बता रहे हैं। ऐसे सुखद संयोग बहुत कम मिलते। तो 15 नंबर की कारिका में हमें आज हमारी आत्मा को सिद्ध करने का जो समीचीन उपाय है वो क्या है, वो बताते हैं। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक व्यवस्य निज तत्वम यत्तस्याद विचलनम स एव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। विपरीत अभिनिवेशम निरस्य। विपरीत अभिनिवेशन अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय को निरस्य ने नष्ट करके सम्यक निज तत्वम व्यवस्य, या फिर जो निज तत्व है उसको सम्यक ने समीचीन रूप से, भली प्रकार से, यथार्थ रूप से व्यवस्य अने जानकर, यत् तस्यात् अविचलनम, यत् ने जो, तस्मात् ने उससे, मतलब निज तत्व का जो ज्ञान किया और अभिनिवेश से रहित हुआ, उससे अपनी आत्म स्वरूप में, तस्मात् ने अपने उस आत्म स्वरूप से अविचलनम, च्युत न होना। स एव, वह ही, अयम यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय। आचार्य भगवान हमें मार्ग बता रहे हैं कि सबसे पहले तो विपरीत अभिनिवेश को नष्ट कर, विपरीत अभिप्राय को नष्ट कर, विपरीत मान्यता को दूर कर। अभिनिवेश का मतलब होता है मिथ्या मान्यता, झूठी मान्यता, उसको बोलते हैं अभिनिवेश। शास्त्रों में अभिनिवेश के संबंध में कहते हैं कि यह मेरा है, इस प्रकार का भाव अभिनिवेश कहलाता है। यह मेरा है, इस प्रकार का जो भाव है वह अभिनिवेश कहलाता है। और उसका अर्थ यह होता है कि जो शाश्वत रूप अनात्मीय और कर्म जनित जो सशरीर आदि द्रव्यों में आत्मीय पने का जो भाव, शाश्वत कौन है? अनात्मीय और कर्म जनित जो शरीर आदि भाव हैं, उनको अपना मानना कि ये मेरे हैं, ऐसा वह अभिप्राय अभिनिवेश कहलाता है। यानी पर द्रव्य के प्रति आत्मिक बुद्धि, पर द्रव्य के प्रति आत्मिक बुद्धि का नाम ही है विपरीत अभिनिवेश। उसको तो सबसे पहले नष्ट कर, उसको दूर कर, उसका अभाव किए बिना तेरे को पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होने वाली। और फिर क्या होगा? फिर निस्वरूप को अच्छी तरह जानकर,
निज आत्मा का जो स्वरूप है उसको भली प्रगह उसको तू जान, और जानने के बाद जो तूने अपना स्वरूप जान लिया तो अपने उस स्वस्वरूप से च्युत न होना, स्वस्वरूप से च्युत न होना, उससे डिगना नहीं, उसमें अचल रहना, उसमें स्थिर रहना, यही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपनी विपरीत अभिप्राय को, विपरीत मान्यता को नष्ट कर, क्योंकि जब तक वो दूर नहीं होगी, जब तक उसे हम छोड़ेंगे नहीं, उसे हम नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं होने वाला है। एक संत थे, बहुत पहुँचे हुए, बहुत नाम था, बहुत ज्ञानी थे। एक नगर में आए, भीड़ लग रही उनके पास, ज्ञान प्राप्त कर रहे सभी जन। राजा भी आया उनके दर्शन करने के लिए। राजा को निवेदन किया कि मुझे भी कोई ज्ञान की बात बताओ। तो राजा के लिए कहा कि भाई मैं तुम्हारे महल में आकर तुम्हें शिक्षा दूंगा, ज्ञान दूंगा तुम्हारे को। बोले समय आया, संत महात्मा जी राजा के महल में गए। राजा ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। संत जी आएंगे मेरे, उनको भोजन नहीं करो, सत्कार तो होना ही चाहिए। अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, अतिथि को देव कहा गया है, तो अतिथि आए उनको सम्मान करना चाहिए। राजा ने बहुत अच्छे से पकवान, सारा भोजन बना करके थाली परोसी रखा, पर वो तो कटोरे में खाने वाले थे, भिक्षा लेकर खाने वाले थे, कटोरे में खाने वाले थे। साधु ने कटोरा आगे रखा, राजा डालने लगा तो कटोरे में देखता है कि कुछ कंकर पड़े हुए हैं, कुछ धूल पड़ी हुई है, सब गंदगी पड़ी हुई है कटोरे के अंदर। तो राजा बोलता है मैं, तो बोला, साधु बोलता है उसमें डालो, बोले आप भोजन डालो आप। तो राजा बोलता है कि इसमें डालो कैसे? बोले इसमें सब कचरा गंदगी पड़ी, पत्थर कंकर पड़े हुए हैं, मैं इसमें अच्छा भोजन नहीं डाल सकता हूँ। कोई बात नहीं, डाल दो। नहीं, ऐसे कैसे डाल दो? बोले। तो संत महात्मा जी कहते हैं कि बस तुम्हारे लिए ये शिक्षा है कि जब तक तुम अपने अंदर का अहंकार, अपने अंदर का लोभ, अपने अंदर की विषय वासना, क्योंकि तुम्हें गर्व है, तुम्हें अहंकार है कि मैं इस राज का राजा हूँ, सब मेरे गुलाम हैं, सब मेरी आज्ञा में चलते हैं, तुम दूसरों को अपना नौकर और कर्ता बन रहे हो। ये तुम्हारा जब तक का ज्ञान नहीं मिटेगा तब तक तुम्हारे अंदर समीचीन ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। मैं ज्ञान भी नहीं डाल सकता। तुम पहले अपने अहंकार को छोड़ो कि मैं राजा हूँ। उसी प्रकार जब तक मैं पर में आत्म बुद्धि का वह कचरा मेरे अंदर भरा हुआ रहेगा, भर के रखूँगा, तब तक मेरे अंदर सही तत्व ज्ञान, तत्व का उपदेश मेरे अंदर टिकेगा नहीं, ठहरेगा ही नहीं। वह सब एक गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए कहा पहले अपने अंदर की मान्यता ने अपनी श्रद्धा को बदल। जो पर का स्वामी बन रहा है, परद्रव्य मेरा है, उस श्रद्धा को पहले निकाल, उसको नष्ट कर। और जब नष्ट करेगा तो निस्वरूप को अच्छी तरह जान सकेगा, उसका अच्छी तरह से अनुभव कर सकेगा, उसे अपने अंदर तराश सकेगा। और उसके बाद तो जब तू समीचीन स्वरूप को जान लिया, श्रद्धान कर लिया, फिर उसमें अचल रहना, उसमें डिगना नहीं, उसमें स्थिर हो जाना, यही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। पंडित पवर दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में ही तो कहा, ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण रस भ्रमत भरण दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, यही इन्हीं के वश होकर तू भ्रमण कर रहा है, इनको अच्छी तरह जान के छोड़। तो यहाँ 3 बिंदुओं से आचार्य भगवान हमें सम्यक दर्शन
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का ही उपदेश दे रहे हैं कि इन तीनों से तू पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकेगा। अकेले श्रद्धान से तेरा कल्याण नहीं होगा, मात्र ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी, और चारित्र से ही अकेला तू मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तीनों के संयोग से तुझे पुरुषार्थ की सिद्धि होने वाली। आपके यहाँ बंबू या बांस की सीढ़ियाँ बनती ना, सीढ़ी, उसमें दो डंडे आसपास होते हैं और बीच में चढ़ने के लिए छोटे छोटे लकड़ी के बने हुए होते हैं, बांस के लगे हुए होते हैं। उन तीनों को मिलकर के सीढ़ी बनती है, और तीनों को मिलकर सीढ़ी बनने पर कोई भी व्यक्ति मंजिल को या ऊपर पहुंच जाता है। अगर उन दो दंडों को निकाल दे और मात्र लकड़ी के बीच के लकड़ी को रखें तो वो ऊपर नहीं पहुंच सकता है। दोनों आसपास की लकड़ियां हो और बीच के वो पेड़ियां ना हो तो भी वो मंजिल में नहीं पहुंच सकता है। उन तीनों के मिलकर के वो सीढ़ी बनती है। हमें भी पुरुष अने आत्मा का अर्थ अने प्रयोजन अने मोक्ष, उसकी सिद्धि का उपाय ये तीन से होने वाला है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी दो आसपास के वो बंबू है, लकड़ियां हैं, और बीच की जो सीढ़ियां हैं वो सम्यक चारित्र की भी सीढ़ियां हैं। उन तीनों के मिलकर के ही मैं उस मोक्ष के महल के अंदर पांव रख सकता हूँ। इसलिए हमें ये तीन उपाय बताए जिनसे कि तो अपनी आत्मा की सिद्धि कर सकता है। कहीं पर भी चले जाओ आप अपना मकान बनाते हो, अपना महल बनाते हो, उसमें भी सबसे पहले आप नींव बनाते हो, मजबूत नींव बनाते हो, अपने फाउंडेशन। बताया था कि एक व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा मकान, 3 मंजिला मकान बनाना चाहता था। तो उसने सारा ईंट चुना आदि इकट्ठा किया, अच्छा सा प्लाट था, उसको सब साफ सुथरा कर लिया, प्लेन्स कर लिया। मजदूरों को कहा कि भाई महल बनाना शुरू करो, मकान बनाना शुरू करो। दीवार खड़ी करने लगे, वो ईंट चुने से दीवार खड़ी करते, लेकिन 10-5 फीट दीवार खड़ी करता वो गिर जाता, 10-5 फीट दीवार खड़ी करता गिर जाता। परेशान हो गया, बात क्या है, दीवार खड़ी नहीं हो रही, मकान कैसे बनेगा। बोले कहीं इस धरती में दोष वोष होगा, कहीं भूत भूत तो नहीं बैठा हुआ, बोले इसके अंदर कहीं वास्तुशास्त्र को दिखाना चाहिए। बोले इतने उधर संत निकल रहे थे, साधु निकल रहे थे, हर तरह की विद्या को जानने वाले थे, जय जयकार उनकी हो रही थी। देखा भाई बड़े संत महात्मा आ रहे हैं, चलो दर्शन कर लूँ मैं। दर्शन किए, उन्होंने नाम था उनका, निवेदन किया, बाबा बाबा थोड़ा मेरे प्लाट को देख लो जरा, क्या बात है, मकान बना रहा हूँ, दीवार खड़ी नहीं हो रही। बोले अच्छा क्या बात है, ठीक है। दयालु होते हैं संत महात्मा, तो करुणावंत होते हैं, ठीक है, कहाँ है तेरा प्लाट बता। बोले रोड पर ही। बोले देखते हैं बाबा जी। बोले महानुभाव ये पहले बताओ, 3 मंजिला मकान बना रहे हो तुमने इसकी नींव कितने फीट की खोदी है। बोले इसकी नींव कितने फीट की खोदी है। बोले नींव मैंने नींव नहीं खोदी। बोले नींव क्यों नहीं खोदी। बोले मैंने नींव इसलिए नहीं खोदी कि नींव तो अंदर दब जाती है, किसी को दिखती नहीं है, उसमें पैसा लगाने से क्या फायदा। उसमें पैसा लगाने से क्या फायदा। बोले नींव किसी को दिखती नहीं है। तो वो कहते हैं संत महात्मा जी, मैं तेरे को स्टाम्प पे लिख के देता हूँ कि तेरा महल खड़े होने वाला ही नहीं। बोले 7 जन्म में नहीं खड़े होने वाला है। जब तक तू 3 मंजिल भवन के लिए 3-4 फीट की गहरी नींव नहीं खोदेगा, तब तक कोई भी दीवार तेरी खड़ी नहीं होने वाली। तो अपना मकान बनाते हो तो सबसे पहले नींव बनाते हो, फिर नींव के बाद 4 दीवारें खड़ी होती है, और 4 दीवारों के बाद ऊपर छत डाली जाती है, तब भी आप अपने घर में निराकुलता से रह सकते हो। दीवार बना दो और छत नहीं डालो तो क्या काम की। छत डालना है तो दीवार खड़े किए बिना
छत ढल नहीं सकती है। तो छत भी चाहिए, दीवार भी चाहिए, नींव भी चाहिए। नींव तो है सम्यक दर्शन। नींव क्या है? सम्यक दर्शन। हमें भी मोक्ष का महल खड़ा करना है और मोक्ष के महल में जाकर आराम से शांति के साथ रहना है अनंत काल तक। तो नींव तो होगी सम्यक दर्शन, और 4 दीवारियां मेरी होगी 4 अनियोग की, 4 दीवारियां सम्यक ज्ञान, और ऊपर छत रहेगी वह सम्यक चारित्र की रहेगी। और ये तीनों के साथ मेरा महल खड़ा हो जाएगा, फिर मैं आराम से इसमें रह सकता हूँ। कहीं भी चले जाओ, 3 का तो काम बनेगा ही बनेगा। वृक्ष खड़ा होता है, उसके अंदर भी जब तक जड़ नहीं होती खड़ा नहीं हो सकता है। जड़ के बाद उसका स्कंद होता है, स्कंद में शाखाएं निकलती है, शाखाओं में फल फूल लगता है, तब जाकर के हमारे को फल खाने को मिलता है। तो बंधुओं, हमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय करने के लिए सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़े, हम मिथ्या मान्यता को छोड़े। हम जो शरीर में आत्म बुद्धि बनी है कि शरीर मेरा हूँ और शरीर के पीछे ही मैं सारे जीवन की अपनी आत्मिक शक्ति को खर्च कर देता हूँ। अगर मैं बताया था आप लोगों को, गुणभद्राचार्य देव ने कहा कि तू इस खेती के लिए, धंधे के लिए, व्यापार के लिए, शरीर के लिए जितना समय और अपनी ऊर्जा खर्च करता है, अगर तू एक बार अपनी आत्मा के लिए इतनी ऊर्जा खर्च कर देता तो तू मुक्ति को प्राप्त कर लेता। अंतर्दृष्टि नहीं खुल रही अपनी, अपन वस्तुता तो नहीं समझ रहे हैं, यथार्थता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम भेड़िया दशान चल रहे हैं। दुनिया दौड़ रही है विषयों के पीछे, सुख होगा बोले, हम भी उसी तरफ दौड़ रहे हैं, दुनिया की रीत में चल रहे हैं। नहीं, दुनिया की रीत से अलग चलोगे तभी मुक्ति प्राप्त कर सकोगे, दुख के इस जंजाल से निकल सकोगे। इस प्रकार जब उन्होंने हमें मार्ग बता दिया, तो भी आगे आचार्य भगवान कहते हैं कि इस सिद्धि के या इसके पात्र कौन होते हैं? मुक्ति के, पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय पात्र कौन होंगे? उस पात्र का हमें यहाँ ज्ञान कराना चाहते हैं कि पुरुषार्थ की सिद्धि उन्हें होती है और कैसी होती है बोले, अनुसरताम पद में तद करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवति मुनि नाम लौकिकी वृत्ति। एतत् पदम अनुसरताम। एतम अने एतम पद ने कौन सा हुआ? जो अपन पिछली कारिका में पढ़ के आए अपन, किस रत्नत्रय रूपी पदवी का अनुसरता माने अनुसरण करने वाले। इस रत्नत्रय रूपी जो आपकी पदवी है, रत्नत्रय रूपी पदवी है, उसका अनुसरण करने वाले मुनिनाम, मुनियों का वृत्ति अने चारित्र, करम्बिता आचार नित्य भी अभी निरभिमुखा। करम्बिता का अर्थ होता है पाप क्रिया। करम्बिता का अर्थ होता है पाप क्रिया से जो मिश्रित आचार ने आचारों से जो नित्य ने सर्वदा निहि अभिमुखा ने परामुख है। जो मतलब कैसे है? पाप क्रियाओं से मिश्रित आचार से दूर है। जिन्होंने जो पूर्व में रत्नत्रय रूप पद बताया है,
उस रत्नत्रय रूप पदवी का जो अनुसरण करने वाले मुनिजन हैं, वे मुनिजनों का चरित्र कैसा है? बोले कि पाप क्रिया के मिश्रण रूप आचार से बिल्कुल भिन्न है, रहित है, जुदा है। और फिर नीचे का कहा, एकांत विरति रूपा अलौकिक ही भवती, और वह एकांत रूप से अर्थात सर्वथा क्या है? पर द्रव्यों से उदासीन रहते, विरति, पर द्रव्यों से वो एकांत रूप से विरत रहते हैं, उदासीन रहते हैं। ऐसी उनकी अलौकिकी वृत्ति ही, उनकी अलौकिक वृत्ति होती है। दो बातें बताई, दो बातों पर विचार करना अपने को इस कारिका के माध्यम से, कि जो अपने को रत्नत्रय रूप पदवी बताई है, जो कि मोक्ष के पुरुषार्थ में हमारे लिए सहयोगी बनती है, उस रत्नत्रय रूपी पदवी का अनुसरण करने वाले मुनिजनों की जो वृत्ति यानी चरित्र होता है, कैसा होता है? उनका चरित्र संपूर्ण रूप से अर्थात सूक्ष्म और बादर अर्थात स्थूल और सूक्ष्म समस्त रूप की पाप क्रियाओं से रहित होता है। और फिर वे पर द्रव्यों से सर्वथा उदासीन वृत्ति वाले होते हैं। वही अलौकिक वृत्ति उनकी होती है। यहाँ इसलिए बात कहनी पड़ी आचार्य भगवंत को कि पाप क्रिया से मिश्रित आचरण से वो सर्वथा रहित होते हैं, क्योंकि जो विवेकी श्रावक होते हैं वे कदाचित धर्म से सहित होते हैं, कदाचित पाप से सहित होते हैं, और कदाचित धर्म और पाप दोनों से सहित होते हैं। लेकिन जो मुनिजन होते हैं वे मुनिजन कभी भी पाप रूप क्रियाओं से लिप्त नहीं होते, पाप रूप क्रियाओं का आचरण नहीं करते, उससे न वह उसमें अनुमोदना करते हैं, न कृत करते, न कारित करते, न मन से करते हैं, न वचन से करते हैं, सर्वथा वो पाप क्रियाओं से रहित होते हैं। और फिर परद्रव्य से उदासीन रूप अलौकिक वृत्ति होती है। श्रावक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका पहले ऊपर की उस विशेषण से कहना चाहते हैं अमृतचंद्र आचार्य भगवंत कि भैया श्रावक को मुक्ति नहीं मिलती, श्रावक को मुक्ति नहीं मिलती, जो कि कथनचित पाप भी करता है, कथनचित धर्म भी करता है, क्योंकि श्रावक तो पूर्ण पाप का त्यागी नहीं होता है, ग्रस्त में रहता है, दुकान धंधा व्यापार विषयों में रहता है। क्योंकि जब सामायिक कर रहा है, पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अपने व्रतों के आचरण में संलग्न रखा हुआ है, उस समय तो वह धर्म कर रहा है। लेकिन जब वह विषयों में प्रवृत्त होता है, व्यापार आदि करता है, उस समय वह पापों से लिप्त होता है। लेकिन मंदिर का निर्माण कर रहा है, प्रतिष्ठा कर रहा है, उस समय धर्म और पाप दोनों से जुड़ा हुआ रहता है। गुणभद्रा आचार्य देव ने आत्मानुशासन में 41 नंबर की कारिका में इसी विषय को खोला है। उन्होंने कहा कि उस श्रावक की तो बोले गज स्नान के समान वृत्ति है, बोले उस गृहस्थ की तो गज स्नान के समान वृत्ति है, बोले अंधे के से बटने वाली रस्सी के समान है। अंधा व्यक्ति रस्सी को बांटता है, उधर से खुलती जाती है, इधर से बंद होती जाती है। बोले हाथी भी नदी में जाकर स्नान कर लेता है और बाहर आकर के वापस धूल चढ़ा लेता है। इसलिए उसका वह चरित्र, उसका वह आचरण उस भाव से मोक्ष का कारण नहीं है। श्रावक का उस भाव से मोक्ष नहीं हो सकता, श्रावक की पदवी पर रह करके। लेकिन श्रावक के व्रत का आचरण करने के बाद परंपरा से वो मोक्ष तो मिल जाएगा, लेकिन श्रावक रह करके मोक्ष नहीं मिलता है। इसके लिए क्या कहा? मुनिनाम वृत्ति ही, रत्नत्रय से परिणत हुए मुनिजन की जो वृत्ति चरित्र होता है वह पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। इसका मायने है कि भैया मुनि बनने की प्रेरणा दे रहे हैं आप आचार्य देव, मुनि बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, आरिका बनने की प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया रत्नत्रय की जब तक तू आराधना नहीं करेगा, रत्नत्रय को आत्मसात नहीं करेगा, तब तक तुम्हें पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होने वाली है। बिना संयम के कल्याण नहीं होने वाला है।
श्रद्धा कितनी भी मेरी निर्मल हो जाए, कई शास्त्रों का ज्ञान भी हो जाए, लेकिन जब वह प्रयोगशाला में जब तक उसका प्रयोग नहीं हो तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। प्रयोगशाला में प्रयोग कब होगा? जो मैंने जाना और माना और उसके बाद मैं उसे अपने आचरण में ले आता हूं। जब मैंने मेरी आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा माना और जाना, और मैं उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर हूं, अचल, सत्न कुतना इतना शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि अचल वृत्ति, अचलता होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं दूसरे विषय को कि उन्होंने कहा पर द्रव्य से विरत रहते हैं, सर्वथा उनकी अलौकिक वृत्ति होती है। देखो आप चरित्रधारी जो रत्नत्रयधारी योगी जन होते हैं, संत जन होते हैं, मुनिराज होते हैं, उनकी वृत्ति लौकिक जनों से भिन्न नहीं होती है, अलौकिक वृत्ति उनकी होती है। जो लौकिक जन करते हैं उनसे उनकी क्रिया, उनकी चेष्टा, उनका आचरण, उनका व्यवहार अलग ही होता है। पहले सामान्य दृष्टि से चर्चा करते, बाद में गहरी दृष्टि करेंगे। आप देख लीजिए, लौकिक जन होते हैं बैठकर भोजन करते हैं, साधु जन खड़े होकर भोजन करते हैं। आप लोग खड़े खड़े जाते हो, ये साधु जन बैठ के जाते हैं। आप लोग खड़े खड़े जाते हो, साधु जन बैठ के करते हैं। ये निर्वस्त्र रहते हैं और आप सवस्त्र रहते हैं। और देख लो आप कितनी कितनी भिन्न प्रवृत्ति होती है। ये प्राय नीचे देखकर चलते हैं, सारे लौकिक जन ऊपर देख के चलते हैं। ये नीचे देख के चलते हैं, और जब भी हो तो दृष्टि नीचे ही रखते हैं। उन्हें अब बाहर देखना ही क्या, बाहर सब देख लिया बोले। लौकिक जन तो बाहर देखते हैं, ये अंतर में देखते हैं, वो बाहर देखते हैं। तो ये अलौकिक वृत्ति होती है। आप लोग रात में सोते हो या दिन में, आप लोग रात में सोते हो, रात में जगते हैं, अलौकिक वृत्ति होती है। इनकी वृत्ति सारे लौकिक जनों से भिन्न जुदा होती है। आप नाई के पास जाके मस्तक झुकाकर बाल कटाते हो, शान से बाल निकाल देते हैं। आपको बाल निकालना होता है, नाई के आगे मस्तक झुकाना पड़ता है तुम्हारे को, उसके बाद तुम अपना बाल निकालते हो। इस मस्तक खड़ा करके स्वयं अपने बाल उखाड़ देते हैं। अलौकिक वृत्ति होती है। यह तो बात हो गई चर्या संबंधी। तो कहते हैं एक हाथ से खाते, साधु दो हाथ से। बहुत बढ़िया बात कही महाराज। लौकिक जन एक हाथ से खाते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे किताब, उसमें कहा बात आई थी, उसमें खाना, भोजन और आहार, इन तीनों में अंतर है। खाना, भोजन और आहार। खाना खान लोगों के शब्दों का है। खाना शब्द खान लोगों की संस्कृति है। और आज अपन सभ्य परिवार वाले खाना खाने के लिए गया तो उन्हें खाना खाया कि नहीं खाया। आप सब व्यवहार में खाने शब्द को प्रयोग करने लग गए। ये अपने भगवान महावीर की संस्कृति में खाना शब्द नहीं है। हमारे रात्रि भोजन त्याग है, रात्रि को खाना का त्याग नहीं करा है हमारे आचार्यों ने। तो जो दुष्ट लोगों का भोजन खाना कहलाता है। दुष्ट लोगों का भोजन खाना कहलाता है। जो कांटे चम्मच से खाते हैं वो खाना कहलाता है। कांटे चम्मच से खाने वाला भोजन वो खाना कहलाता है। और एक हाथ से खाना भोजन कहलाता है, और दो हाथ से खाना आहार कहलाता है। गृहस्थ जन जो होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, वो भोजन करते हैं, और साधु जन आहार करते हैं। संत जन आहार करते हैं और दुष्ट जन खाना खाते हैं। इसलिए यहाँ
कल किताब में पढ़ा था। तो अपने को कम से कम अपने बात समझिए। तो अपने कुछ हमारे पास बच्चे बैठे थे अवयवती करने वाले, उनको समझाया कि महाराज जी हमारे टीचर भी बताते हैं कि हिंदी में तो भोजन ही है, खाना शब्द वह फारसी शब्द का है या उनका है, मुस्लिम लोगों का है, अपना नहीं है। उसको दोनों को अलग है, खा ना। हाँ, खा ना बोल रहा हो तो खा मत बोले। तो भैया थोड़ा बदलना चाहिए, अपने आचार व्यवहार को बदलना चाहिए, क्योंकि शब्द से आपकी पहचान होती है। अपने चौके में होते हो, बोले सब्जी काटी क्या, बोले फल काटा क्या आपने। तो अगर इस काटा शब्द अपन लोगों के लिए, सभ्य लोगों के लिए शोभनीय नहीं होता है। हमारे उधर तो बदारना बोलते हैं, बनारना बोलते, बनारना सुधारना बोलते हैं। तो ऐसे शब्दों का, और कभी अगर आप साधु के चौके में बोल दोगे तो साधु को अंतरा करना पड़ती है। काटना शब्द हिंसक शब्द है। हमारे को शब्दों से भी अंतरा करने की व्यवस्था बताइए। हम आहार कर रहे हैं और कोई आपको चौके में आके बोल दे कि उसका मरण हो गया तेरा, उसके रिश्तेदार का, सुन है उनके मरण शब्द को सुनकर अंतराय करने का कहा गया। जैसे अशुभ शब्द जो होते हैं, तो शब्दों का व्यवहार हमें हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के अनुसार करना चाहिए। तो जो लौकिक जन होते हैं वो पाप प्रवृत्ति में होते हैं। लौकिक जन पाप प्रवृत्ति में अपना जीवन बताते हैं, लेकिन मुनियों पर पाप की छाया भी नहीं पड़ती है। मुनियों की चर्या अलौकिक क्यों है, उन पे पाप की छाया भी नहीं पड़ती है। लौकिक जन शरीर का पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं और उनको आभूषण से श्रृंगार करते हैं लौकिक जन। लेकिन मुनिजन शरीर से न कभी उसका शरीर से न रक्षण करते हैं, न पोषण करते हैं, न आभूषण पहनाते हैं, वो तो उससे सदा विरक्त ही रहते हैं। मुनिजन की अलग व्यक्ति होती है। लौकिक जन जन समुदाय में रहकर रंजायमान करते हैं और भीड़ में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मुनिजन आत्मरंजन में रत होकर के एकांत में रहना पसंद करते हैं। ये उनकी अलौकिक वृत्ति होती है। उन्हें भीड़ में अच्छा नहीं लगता है, उन्हें भीड़ भाड़ में और लौकिक जनों के बीच में उसे अच्छा प्रतीत नहीं होता है। वो अपने आप को वहाँ बड़ा घिरा हुआ लगता है, कब यहाँ से निकलूँ, कहाँ जाऊँ, कब जाऊँ, जिससे कि मैं मेरी आत्मा की ओर अपना लक्ष्य बना सकूँ, उस पर दृष्टि बना सकूँ। ऐसा उसकी अलौकिक वृत्ति होती है। लौकिक जन विषयों को अमृत समझ करके उसका पान करते हैं। लौकिक जन विषयों को अमृत समझ कर उसका पान करते हैं, लेकिन मुनिजन विषयों में विष समझ करके उसका तिलांजलि कर देते हैं कि विषयों में तो विष है, वो तो मार रहा है मुझे, उसके तरफ देखते भी नहीं है। देख लिया, विषय पंचेंद्रिय के विषय है ना, विषय में विष सब विष है कि नहीं, विष है कि नहीं। विषय अक्षर खुद कह रहा है विष है, और विषयों को तो विष को ही पी करके अपने आप को अमर बनाना चाहता है। तो बोले कि नहीं, तेरे लिए तो वह मृत्यु का कारण ही बनेगा। इसलिए लौकिक जनों से भिन्न अलौकिक वृत्ति होती है। इनके विचार, उनका चिंतन, उनके अंदर की भावनाएं संसारी लोगों से, लौकिक जनों से भिन्न नहीं होती है। ऐसी अलौकिक वृत्ति वाले जो गुरुजन होते हैं, वे ही इस आत्मरत्नत्रय स्वरूप में स्थिर होकर के पुरुषार्थ की सिद्धि करते हैं। इसलिए हमें आज स्वतंत्रता के दिवस के दिन रत्नत्रय का मार्ग बताया अमृतचंद आचार्य देव ने कि इसका तो अनुसरण करेगा तो मुक्ति प्राप्त करेगा, तू भी स्वतंत्र हो जाएगा। तेरी आत्मा अनादि काल से तो कर्मों के अधीन हो रही है। अंग्रेजों ने तुझे गुलाम बनाया देश को, लेकिन तू अब देशभक्ति के साथ जिन भक्ति कर, और जिन भक्ति के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आचरण कर, तेरी आत्मा स्वतंत्र होकर के सिद्धालय में जाकर अनंत काल तक निज आनंद को लूटती रहेगी, फिर कभी परतंत्र नहीं होगी। इसका उपदेश हमें आज दिया है। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आप सबके लिए भी शुभकामनाएं कि आप अपनी आत्मा को भी स्वतंत्र करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ